12वें विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सियासत तेज। सुबह 10:30 बजे गांधी प्रतिमा के पास विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन पर पीयूष गोयल ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि इन सांसदों ने लोकतंत्र के मंदिर में देश को किया शर्मिंदा। जिनके कारण भारत की इस लोकतंत्र के मंदिर का अपमान हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। सांसदों के निलंबन पर केंद्र पर भड़की ममता बनर्जी। कहा सभी को सामूहिक सस्पेंड क्यों नहीं करते? अगर सभा सुप्रीम है तो डरती क्यों है सरकार? लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों के निलंबन पर मनोज तिवारी का बयान। कहा अच्छा है चले गए, अब शांति से होगा काम। संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा पर सांसदों पर बड़ा एक्शन। मंगलवार को दोनों सदनों से 78 सांसदों को किया गया निलंबित। शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 92 सांसद हो चुके हैं सस्पेंड। 40 सांसद लोकसभा और 40 राज्यसभा से। सांसदों के निलंबन पर केंद्र पर भड़की ममता बनर्जी। कहा सभी को सामूहिक सस्पेंड क्यों नहीं करते? अगर सभा सुप्रीम है तो डरती क्यों है सरकार? सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल। सरकार लोकतंत्र के हर टुकड़े को नष्ट कर पर तुली है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं विपक्षी सांसद। चेतावनी की अनदेखी पर हुई कार्रवाई। इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली में अहम बैठक। मीटिंग के लिए दिल्ली में जुटने लगे विपक्षी नेता लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे और रणनीति पर होगी चर्चा। इंडिया गठबंधन की है ये चौथी बैठक। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई थी मीटिंग। सकारात्मक एजेंडा तय करने और साझा जनसभाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा संभव। 25-26 दलों के नेता रहेंगे मौजूद। दिल्ली पहुंचने पर बोली ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला 2024 के चुनावों के बाद किया जाएगा। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन सीट बंटवारे समेत सभी मुद्दों को सुलझा देगा। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल का बकाया फंड जारी करने की करेंगी मांग। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ करेंगे बातचीत। नाराजगी की अटकलों के बीच आज दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे शिवराज सिंह चौहान। मुलाकात से पहले बोले शिवराज, कहा मुझ में यह भाव नहीं है कि मैं बड़ा हूं, विधायक हूं, विधानसभा मेरा मंदिर है। छत्तीसगढ़ में आज नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 8 विधायक कैबिनेट मंत्री के रूप में लेंगे शपथ। ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, लता उसेंदी, ओपी चौधरी समेत कई नाम। नई सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र 3 दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। छत्तीसगढ़ में जल्द होगा मंत्रिमंडल का गठन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से कई नामों पर चर्चा की है। दिल्ली दौरे से रायपुर लौटे डिप्टी सीएम अरुण साव छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार पर बोले। मामले में केंद्रीय नेतृत्व से हुई है चर्चा। हरियाणा विधानसभा में गीता पर हाथ रखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खाई शपथ। कहा अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में पाया गया तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होगा। कालीचरण सर्राफ बने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 10 दिन तक विपक्षी केंद्र में रहेंगे। सदनारत रहेंगे केजरीवाल। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम पर अटकलों पर तूफान। पत्रकार आरजू काजमी का दाऊद को जहर देने वाला बयान। कहा अगर छुपाई जा रही है खबरें। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान उद्धव गुट ने बीजेपी पर किया पलटवार। मंत्री गिरीश महाजन के दाऊद कनेक्शन का लगाया आरोप।
विधान परिषद में उद्धव गुट ने जारी की तस्वीरें। का दाऊद के करीबी के रिश्तेदार में मौजूद थे गिरीश महाजन। उद्धव गुट के आरोपों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी को घेरा। भाई जगताप ने कहा, विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं सदन के सभापति। गिरीश महाजन ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। बोले, सरकार के पहले करा चुकी है जांच। नहीं था दाऊद के साथ शादी की मेजबानों का रिश्ता। बीजेपी ने जारी किया उद्धव गुट के सुधारक का वडगुजर का वीडियो। दाऊद के करीबी सलीम कुत्ता की पार्टी में शरीक होने का लगाया आरोप। बुल्ढाना से किसानों के साथ नागपुर के लिए निकले किसान नेता रविकांत तुपकर। मराठा आरक्षण को लेकर तेज हुई सियासी घेराबंदी। संभाजी राजे छत्रपति ने महाराष्ट्र के सांसदों की दिल्ली में बुलाई बैठक। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सकारात्मक फैसला आने की उम्मीद। ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुबह 10 बजे फैसला। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का देश भर में असर। सूरत में राम मंदिर की थीम पर बना डायमंड नेकलेस। सूरत के हीरा व्यापारी ने 5000 अमेरिकी डायमंड से किया है तैयार। 2 किलो चांदी से बना है राम मंदिर की थीम का यह हार। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाइया ने पदयात्रा में वो शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। क्रिसमस और नए साल को लेकर मुंबई में बम्पर बुकिंग की शुरुआत है। ट्रैवल एजेंसियों की हो रही है चांदी। राजस्थान और केरल है सैलानियों की पसंदीदा जगह। 53,000 के पैकेज में माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का टूर। वाराणसी से दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर की तस्वीरें निकलकर सामने आई। लोको पायलट के केबिन से दिखी ट्रेन की रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय न्यू भावपुर खंड का किया वर्चुअली लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में वंदे भारत ट्रेन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से दिल्ली के लिए चलने वाली दूसरी वंदे भारत का किया शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में व्यू मेटावर्स का हुआ लॉन्च। चेन्नई में क्रिसमस उत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। एआईएडीएमके के महासचिव एडपादी पलानीस्वामी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नमो ऐप और माय भारत ऐप के लिए की ब्रांड एम्बेसडर से नियुक्ति। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी भाषण के बीच मन से लखपति दीदी चंदा देवी को चुनाव लड़ने का उन्होंने ऑफर दे दिया। भारत दौरे पर श्रीलंकाई संसद के स्पीकर महिंदा याप अभिवर्धना। दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनकी मुलाकात हुई। 5 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। 30 दिसंबर को होंगी वापस। लोकसभा चुनाव से पहले सिख वोटर्स को रुझाने के प्रयास। उधम सिंह नगर में आयोजित सिख सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। भोपाल के हमीदिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मोरमुगांव में भारतीय नौसेना जहाज के मॉडल का किया अनावरण। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पोरवोरी में स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और गृह विभाग के बच्चों को बांटे नियुक्ति पत्र। भरूच रेलवे स्टेशन पर महिला पुलिसकर्मी रोशनी सिंह की सतर्कता से बची महिला यात्री की जान।
सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं देवघर के चाय वाले विवेक मुखर्जी चाय बनाने के दौरान मोबाइल से बनाते हैं अपनी अदाकारी का वीडियो। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति संग्रह और जिला कलेक्टर्स हैंडबुक की लॉन्च। बच्चों के आहार में बाजरा लाना विषय पर दिल्ली में बाजरा मेला आयोजित किया गया। भुवनेश्वर में बक्सी जगबंधु इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर कपिल देव। बोधगया में गरीब और अनपढ़ बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश, जापानीज और थाई भाषा बोलकर विदेशी पर्यटकों से मांग रहे हैं भीख। तमिलनाडु में बाढ़ का कहर लगातार जारी। तिरुनेलवेली के वन्नारपेटाई इलाका हुआ जलमग्न। बारामती में जन्माष्टमी महोत्सव के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। 1,500 किलो बैगन का बनाया गया भरता। झमाझम बारिश से नीलगिरी का मौसम हो गया सुहाना। मौसम का आनंद उठा रहे हैं पर्यटक। राजधानी दिल्ली में खुली एक ओपन जेल। तिहाड़ जेल से बाहर काटेंगे आप कैदी सजा। अंबाला में जिला प्रशासन ने की रैन बसेरों की शुरुआत। जरूरतमंदों को बांटे गए गर्म कपड़े और कंबल। इंडिगो एयरलाइंस के नाम नया रिकॉर्ड। एक साल में 10 करोड़ यात्रियों को ले जाने वाली भारत की पहली एयरलाइंस बन गई। बद्रीनाथ मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी को मिला। तैनात हुए आईटीबीपी के 30 जवानों की टीम। जमशेदपुर में एनआईए ने जांच जारी। पूछताछ के बाद आफ्ताब पठान को छोड़ा। जालंधर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लोगों से की अपील कि ऐसी फ्रॉड से बचें और इसके लिए ऑनलाइन जांच करें। अमृतसर में नशे के खिलाफ लगाया गया अभियान। पुलिस ने किया लोगों को जागरूक। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से पेड़ों में झूलती नजर आई बर्फीली झालरें। पेड़ों पर जमी बर्फ से बर्फीले फूलों का अद्भुत नजारा। उत्तरकाशी में हर तरफ पिछी बर्फ की मोटी चादर लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। पुंछ में जोरदार बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन। ड्राइविंग हुई मुश्किल। तमिलनाडु के विरुद्धनगर शहर में भारी बारिश से जूझ रहा जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत। लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर।